लोग वचन की जाएंगे और आज हम लोग देखेंगे नीति वचन 12 का 3। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा वचन है। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। यहाँ पर कहता है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हाँ प्रियो, सच में कई बार मसीह लोग घबराते हैं। कई बार लोग, पवित्र लोग, बुलाए हुए लोग, चर्च के लोग, कलीसिया के लोग, पास्टर लोग, विश्वासी लोग घबराते हैं। ये सोचते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये बीजेपी का सरकार आ गया, उसका सरकार आ गया, अब हम लोग को मुसीबत झेलना पड़ेगा, अब हम लोग को सताया जाएगा। प्रियो, यहाँ पर हम लोग वचन में देखते हैं कि किसका अस्थाई है, कौन स्थिर रहता है। यहाँ पर कहता है, कोई दुष्ट मनुष्य दुष्टता के कारण, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है। जो लोग दुष्ट है वो स्थिर कभी भी नहीं रह सकता है, वो इधर उधर डगमगाते रहता है। हमने ऐसा आदमी को देखा है, वो बात करते हुए भी इधर उधर देखते रहता है कि कौन उसका कोई दुश्मन तो नहीं आ जाएगा, उसको कोई घायल करेगा, बंदूक मार देगा, कुछ करेगा। किसके लिए? दुष्ट के लिए। दुष्ट के लिए वो स्थिर कभी भी रह सकता। वचन में भी कहता है, भजन संहिता 1 अध्याय में कहता है, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। फिर यहाँ पर भी वही बात कहता है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है। दुष्ट लोग स्थिर नहीं रह सकते हैं, लेकिन कौन लोग स्थिर, कौन लोग रहेगा? परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हम जो मसीह लोग हैं, मसीह के लोग हैं, मसीह यीशु के लोग हैं, हम लोग का जड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता प्रिय। चाहे कोई भी सरकार क्यों ना आ जाए। लोगों का बहुत, ये बड़े बड़े पास्टर लोग भी कहते हैं कि बीजेपी का सरकार है, इसमें हम लोग को अच्छा से रहना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, अच्छा दिमाग लगाता है। प्रियो, जो भी सरकार आ जाए, सताव तो होगा, लेकिन होने पर भी कोई परवाह नहीं है। कोई हमारा जड़ को उखाड़ नहीं सकता। प्रियो, थोड़ा सा बात को हम लोग पीछे की ओर जाते हैं। यीशु मसीह जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, उसको दफनाया गया, संसार के लोगों ने सोचा कि अब इसका कहानी खत्म हो गया, अब इसका राजपाट खत्म हो गया। लेकिन खत्म नहीं हुआ प्रियो, अब तो शुरू हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया तो उसने काम को पूरा किया। जिस उद्देश्य के लिए आया था, यीशु मसीह का उद्देश्य यही था, वो बलिदान होने के लिए आया था। हम लोग ने जो गुनाह किया था, उसके लिए वो बलिदान होने के लिए आया था, और उसके बलिदान से हम लोग को पापों से छुटकारा मिलना था, शैतान के बंधन से हम लोग को छुटकारा मिलना था। तो प्रियो, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहता वचन में, धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हम लोग का जड़ उखड़ने वाला नहीं है प्रियो। ये वचन हम लोग को हौसला देता है, ये वचन से हम लोग को संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब हम लोग को किसी इधर उधर देखने का जरूरत नहीं। जब यहोशापात को उसको पता चला कि अमोनी लोग, मुन्नी लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो वो परमेश्वर को ढूंढने में लग गया, कलीसिया में चला गया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने ऐलान कर दिया, आइए हम लोग सबको उपवास करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बदौलत उसको उस युद्ध में, उस लड़ाई में उसको विजय मिला। हाँ प्रिय, वचन में भी कहता, भजन संहिता 118 का 6 में कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। प्रियो, इतना अच्छा वचन परमेश्वर हम लोग को दिया है, फिर भी हम लोग घबराते हैं। ये सरकार आ गया, वो सरकार आ गया, कोई होने वाला नहीं है, कुछ परवाह नहीं है प्रियो। अगर हम लोग वचन की ओर देखेंगे तो, परमेश्वर की ओर देखेंगे तो, यहाँ पर कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हाँ प्रियो, सच में हम लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। हम लोग का जड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता। हम लोग का आस्था कहाँ पर है प्रियो? हम लोग का आस्था कहाँ पर है? अगर हम लोग का आस्था सरकार में है तो फिर हम घबराएंगे। अगर हमारा आस्था यीशु मसीह में है तो हम कभी भी घबराएंगे नहीं। प्रियो, भजन संहिता 91 का 1 में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, कितना अच्छा वचन है प्रियो। सच में हम कहते हैं, मसीह लोग,
हम लोगों ने वचन की ओर दृष्टि नहीं किया, हम लोगों ने वचन को देखा नहीं, हम लोगों ने वचन पर भरोसा नहीं किया, हम वचन में नहीं रहते हैं, हम वचन को ढूंढते नहीं है। सारा चीज का जवाब प्रियो ये वचन में। हम प्रियो बार बार कहते रहते हैं संसार में जो कुछ भी हो रहा वो वचन के अनुसार हो रहा है और वह वचन पूरा हो रहा है। और रोमियो 8 का 31 में कहता है, रोमियो 8 का 31 में कहता है, रोमियो 8 का 31 में इस प्रकार से कहता है कि रोमियो 8 का 31 में यहां पर कहता है, रोमियो 8 का 31 में हम लोग पढ़ेंगे, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। प्रियो कितना अच्छा बात है सच में। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रियो हमको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। प्रियो हम तो इतना तक कहते हैं अगर हमको कोई मार दे, मसीह लोग को कोई मार दे, फिर भी उसकी जीत है। वचन में फिलिपियों 1 का 21 में कहता है, जीना मेरा मसीह, मरना मेरा लाभ है। अगर हम मर भी जाते हैं तो फिर भी लाभ है। हमें रोने का जरूरत नहीं है, हमें घबराने का जरूरत नहीं, हमें यीशु मसीह में बने रहना है, यीशु मसीह में हमको स्थिर रहना है। तो आज मैं यही बताना चाहता था, कोई भी सरकार आ जाए उससे हमको कोई परवाह नहीं है, हमारा जड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता। दुष्ट लोग वो भले इधर उधर रहेगा, वो कभी यहाँ रहेगा कभी वहाँ रहेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन मसीह लोग जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए हैं, यीशु मसीह पर आस्था रखे हैं, वो लोग कभी डगमगाएंगे नहीं, वो हमेशा यीशु मसीह में स्थिर रहेंगे, उसका जड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता। इस वचन की तरफ परमेश्वर हमें हर एक को आशीष दे। आमीन।